प्रोसेस क्या होती है? लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस, the process in which maintain our body and necessary for survival. This process are called life process. मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जहाँ हमारी बॉडी को मेंटेन किया जाए और जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी हो, ऐसी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। 4 लाइफ प्रोसेसेस की हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशन यानी पोषण, रिस्पायरेशन यानी सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन यानी पोषक तत्वों को हमारे शरीर के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना, एंड एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशंस मीन्स हमारे शरीर में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये 4 लाइफ प्रोसेसेस होती है जिनकी हमें सर्वाइवल करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वी टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। इस प्रोसेस के अंदर हम फूड से न्यूट्रिएंट्स को टेक करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इट इज कॉल्ड ए न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन की प्रोसेस 2 टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये 2 organism intake simple inorganic material from the environment and makes food. इस प्रोसेस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इंटेक करता है सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को इन्वायरमेंट से और अपना भोजन बनाता है। लाइक एस प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के जरिए इन्वायरमेंट से मटेरियल को ऑब्जर्व करके अपना फूड बनाते हैं। सेकेंड है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, इन विच प्रोसेस ऑर्गेनिज्म इंटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। इस प्रोसेस के अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है या वो अपना फूड किसी और ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है। लाइक एस ह्यूमन बॉडी, है ना, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स जो अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं। 2 टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फर्स्ट in plant, we can understand nutrition in plant by photosynthesis process. अब photosynthesis process क्या होती है? In this process, carbon dioxide and water which is convert into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में, यानी पौधों के भोजन में। किसकी प्रेजेंस में होती है प्रोसेस? सनलाइट और क्लोरोफिल की रिप्रेजेंट में। यहाँ एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की हुई है 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 मेट कर रहे हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज यानी पौधों का भोजन, ठीक है, प्लस 6O2 यहाँ पर निकलती है, एक गैस निकलती है ऑक्सीजन गैस, और ये पूरी प्रोसेस जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की रिप्रेजेंस में होती है। इसे हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि क्लोरोफिल, जो यहाँ पर वर्ड आया है, क्लोरोफिल क्या होता है और फोटोसिंथेसिस में और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसके इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट है यहाँ पर एब्जॉर्बेशंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट यहाँ प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरोफिल जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्सेशंस ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, फिर लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्सेशंस होता है। एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूलर्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अलग अलग हो जाते हैं। रिडक्शंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में रिडक्शंस हो जाता है। ये 3 इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। अब आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन प्लांट सेल। ये एक स्मॉल ऑर्गेनिल्स होता है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। और द वर्क ऑफ क्लोरोफिल इज दिस, एब्जॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस।
क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। किस लिए एब्जॉर्ब करना? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए एब्जॉर्ब करना। जिस प्रोसेस के जरिए पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रोसेस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का वर्क जो होता है वो क्लोरोफिल का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप होते हैं? तो 3 टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट is sapropathetic nutrition, second is parasitic nutrition and holozoic nutrition. Sapropathetic nutrition means the mode of nutrition in which organism obtain food from other dead organism material. इस न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने फूड को ऑब्टेन करता है किसी डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल से, लाइक एस बैक्टीरिया जो अपना भोजन के लिए किसी डेड मटेरियल्स पर डिपेंड रहते हैं। सेकेंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए विदाउट किलिंग देम, बिना उनको मारे, लाइक एस मॉस्किटो टेफ्रॉन, जैसे कि मच्छर हमें बिना मारे हमारा खून पी लेते हैं, लाइक इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड है होलोजोलिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द होलोजोलिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सक्रीशन। इन 4 प्रोसेस के थ्रू वो अपने भोजन को बनाते हैं, लाइक एस ह्यूमन बींग्स इन एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वो होते हैं जो होलोजोलिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? 4 प्रोसेस। फर्स्ट है इसमें माउथ से हम फूड को इंटेक करेंगे। टीथ क्या करेगा? टीथ ब्रेक करेगा फूड को। टंग क्या करेगी? टेस्ट करेगी और रोलिंग करेगी फूड को। स्लाइवरी ग्लैंड्स जो रहते हैं वो स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है? स्लाइवरी इज अवर माउथ वाटर। स्लाइवरी एक तरीके का माउथ वाटर होता है। इट इज नॉट ओनली वाटर लाइक एस फ्लूइड, ये एक फ्लूइड होता है सेपरेटेड बाय स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो कि स्लाइवरी ग्लैंड्स में सेक्रेटेड होता है। द स्लाइवा कंटेन एंजाइम्स कॉल्ड स्लाइवरी एनालेस, है ना। स्लाइवा एक एंजाइम को कंटेन करता है जिसको स्लाइवरी एनालेस कहते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इन सिंपल शुगर। इस प्रोसेस में क्या होता है? स्लाइवरी ग्लैंड्स में जो स्लाइवा होता है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज कर देता है। अब यहाँ पर सिक्स्थ पॉइंट है ओसेफिगा। ओसेफिगा क्या करता है? ओसेफिगा एक फूड पाइप होता है जो क्या करता है? खाने को माउथ से स्टोमच में ले जाता है। ठीक है, ये इसका वर्क होता है एक प्रिजेक्शंस मूवमेंट्स के थ्रू, है ना। प्रिप्रेक्शंस मूवमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर कंसंट्रेशंस होता है एंड रिलैक्सेशंस होता है। 7 है स्टोमच। स्टोमच का क्या वर्क होता है? द स्टोमच इज ए लार्ज ऑर्गेन, है ना, एक्सपेंड व्हेन फूड इंटर इट। जैसे फूड इसके इंटर में आता है ये एक्सपेंड करता है। द मसल्स वाल्स ऑफ स्टोमच हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विथ मोर डाइजेस्टिव जूस। जो मसल्स वाल्स रहती है स्टोमच की वो डाइजेस्टिव जूस बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इस जूस में 3 जो है वो पाए जाते हैं, 3 एंजाइम्स। फर्स्ट है इसमें एचसीएल। एचसीएल का वर्क होता है एसिडिक मीडियम रेडी करना। पेप्सिन इज ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। इट्स एक्ट ओनली एसिडिक मीडियम, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही एक्ट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। म्यूकस इट्स प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमच, ये स्टोमच की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एक्शन ऑफ एसिड के एक्शन से ये जो है स्टोमच की इनर लाइनिंग को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेक्टिव ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट्स के कंप्लीट डाइजेक्शन के लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत अच्छी साइट होती है। तो फूड कमिंग इन फ्रॉम स्टोमच टू लीवर, जैसे फूड जो है स्टोमच से लीवर में आता है तो फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमच एसिड and has made alkaline for the precreative enzymes। जैसे लीवर से फूड जो है स्टोमच में आता है वो क्या करता है? एक प्रिक्रिएटिव एंजाइम्स के लिए एल्कलाइन को मेड करता है ना, और ये वर्क बाइल जूस करता है। एंड फैट्स को प्रेजेंट इन फैट्स इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल। यहाँ पर लार्ज ग्लोबल की फॉर्म में यहाँ पर जो है बाइसाल्ट जो करता है वो क्या करता है? वो उसको ब्रेक करता है। ठीक है, और किसको? फैट को ब्रेक करता है। और यहाँ पर प्रिक्रिएशंस में 3 एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट होता है 2 एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन का वर्क होता है
प्रोटीन, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्टिव करता है, यानी इसका वर्क और जो पेप्सिन का वर्क होता है वो सेम होता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज जो करता है ब्रेकिंग इम्यूलोस्टेट फूड, जो इम्यूलोस्टेट फूड है उसको ब्रेक करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ह्यूमन फिंगर्स, वो ह्यूमन फिंगर्स के जैसी होती है, लाइक प्रोजेक्शंस के जैसी होती है, जिसको हम विली कहते हैं। इन विली का वर्क होता है कि जो फूड है उस फूड को बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचाना और बॉडी के सभी पार्ट से जो वेस्ट मटेरियल है उसको लेकर आना, ठीक है। ये ब्लड वेजल्स के थ्रू होता है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन द अनएब्सॉर्ब्ड फूड, जो फूड्स अनएब्सॉर्ब होता है उस फूड इन द सेंड टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में सेड होता है। वेयर, जहाँ वाल एब्जॉर्ब मोर वाटर, जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की वाल वाटर को एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम दिस मटेरियल, उस मटेरियल से। इन द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम बाय विया एंड एनकस, और विया और एनकस